यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा पार्थ सारथी राधा पार्थ सारथी राधे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 9 और श्लोक संख्या 22। मैं श्लोक पढ़ता हूं, मैं इसके शब्द पढ़ूंगा और आप जो है मेरे पीछे इसके शब्द दोहराएंगे, ठीक है। अनन्यः चिन्तयन्तः माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योग क्षेमं वहामि अहम। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अनन्य चिंतो यंतो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहामि अहम। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ, मेरे पीछे दोहराइएगा। किंतु जो लोग, बोलिए जोर से, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूं, और जो कुछ उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। इसका तात्पर्य पढ़ता हूं श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जो एक क्षण भी कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन वंदन अर्चन दास्य साख्य भाव और आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और आध्यात्मिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है और उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वे भगवान का सानिध्य प्राप्त करे। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है। यह योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा से इस संसार में पुनः नहीं आता। क्षेम का अर्थ है भगवान द्वारा कृपामय संरक्षण। भगवान योग द्वारा पूर्णतया कृष्ण भावना भावित होने में सहायक बनते हैं, और जब भक्त पूर्ण कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो भगवान उसे दुखमय बद्ध जीवन में फिर से गिरने से उसकी रक्षा करते हैं। यहाँ अनुवाद के अंदर जो है प्रभुपाद सबसे पहला शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, किंतु जो लोग। अब चर्चा आती है इसके पिछले श्लोकों से। बीसवें श्लोक में चर्चा आ रही है साधारण जनों की, जो कि इस संसार के अंदर साधारण व्यक्ति हैं, अभी कृष्ण भावना भावित नहीं हुए। कृष्ण भावना भावित होने का मतलब है कृष्ण के भाव में आ जाना। कृष्ण के भाव में आ जाने का मतलब है कि आपके चिंतन में, आपके मन में, आपके भाव में केवल कृष्ण है और कोई नहीं। इसको एक्सप्लेन करेंगे आज के 22वें श्लोक के साथ। यहां चर्चा हो रही है जो वेदों का अध्ययन करते हुए सोम रस का पान करते हैं,
वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर पवित्र इंद्र के स्वर्ग एक धाम में जन्म लेते हैं, जहां में देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। यहाँ चर्चा हो रही है उन लोगों की जो सांसारिक आनंद लेते हैं और अल्टीमेटली स्वर्ग लोक को जाते हैं। अब यहाँ आया है सवाल कि सोमरस, सोमपाह और पूत पापा, ये दो शब्द इस्तेमाल हुए हैं। इसमें पूत पापा की चर्चा करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए कि कर्म कांड के अंदर जो वैदिक सिद्धांत बताए गए हैं, ध्यान दीजिएगा। वेदों के अंदर 1,00,000 श्लोक हैं, जिसके अंदर से 80,000 श्लोक जो है कर्म कांड के हैं। कर्म कांड का अर्थ है कि आप कर्म करेंगे देवताओं के प्रति, मंत्रोच्चार है, पूजा पाठ जो भी करना है देवताओं के प्रति करेंगे, इस भौतिक संसार में आनंद लेने के लिए। सुंदरता चाहिए, धन चाहिए, बंगला चाहिए, मकान चाहिए, अर्थात भौतिक संसार का आनंद, इंद्र तृप्ति के लिए आप जो कार्य करते हैं वो आप किसी ना किसी की पूजा अर्चना करने के बाद प्राप्त करते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं तो 80,000 श्लोक वो जो है कर्म कांड के हैं। 16,000 श्लोक ऐसे हैं जो कि ज्ञान कांड के हैं, जो आपको ज्ञान देते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए और किसके लिए नहीं करना चाहिए। और 4,000 श्लोक हैं उपासना कांड के कि आपको किसकी उपासना करनी चाहिए। एक व्यक्ति कहता है जी मैंने वेद पढ़ने शुरू कर दिए हैं, मैं वेदों का ज्ञाता होने वाला हूं, मैंने वेद चालू कर दिए हैं। क्या है? वो पहले 80,000 श्लोकों में ही अटक जाएगा। सांसारिक आनंद कैसे प्राप्त किया जाए, सांसारिक सुख उपभोग कैसे प्राप्त किए जाए, जिंदगी में आनंद इंद्र तृप्ति कैसे प्राप्त करी जाए, किसकी पूजा करने से, किसकी सेवा करने से क्या मिलता है, वो आगे उपासना कांड तक जा ही नहीं पाता। तो कहते हैं कि जो वेदों के अंदर जो रिचुअल बताए गए हैं, जो सिस्टम बताए गए हैं, जो पहले हम कर्म कांड की बात करते हैं, उसमें स्वर्ग प्राप्ति के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई, परंतु जा वही सकता है पूत पापा जिसके कि पाप नष्ट हो चुके हैं। पाप अगर होंगे तो कहां जाएगा? नरक लोक में। नरक क्या है? नरक है एक ऐसा प्योरिफिकेटरी प्लेस जो कि आपको शुद्धता प्रदान करता है, तब आप ऊपर आते हो। पर स्वर्ग के अंदर आप जा रहे हो जब आपके पाप नष्ट हो चुके हैं। जो भी स्वर्ग जाने में रास्ते में रुकावटें हैं वो आपकी दूर हो गई हैं, तो अब आप स्वर्ग के रास्ते पे चल पड़े। अब आता है सोम रस का पार। हम जब साधारण भाषा में बात करते हैं, आसपास बात करते हैं, अरे साहब दारू, सोमरस क्या है? दारू, ऐसे ही बोलते हैं ना। अरे वेदों में भी तो शराब पीने की बात कही गई है, हमें काहे को मना करते हो? पर सोमरस दारू नहीं है, सोमरस शराब नहीं। अगर आप आयुर्वेदिक ग्रंथ रसेंद्र चूड़ामणि पढ़े, उसके 6ठे अध्याय के 6 से लेकर 9 श्लोक में सोमरस की चर्चा की गई कि एक सांप की तरह लाल गांठों वाली बेल है, सर्पाकृति की लाल गांठों वाली बेल है। उस लाल गांठे में 15 पत्ते होते हैं बस। जब कृष्ण पक्ष होता है तो एक पत्ता एक एक करके रोज पत्ता झड़ता है, जब शुक्ल पक्ष होता है तो एक एक करके रोग पत्ता बढ़ता है। उस बेल में उसके जो पत्ते हैं, उसके फूल हैं, उसके फल हैं, उसका तना है और उसकी जड़ मूल जो है, ये पंचांग कहलाता है। उस पंचांग में बहुत शक्ति है। उस पंचांग का रस निकाला जाता है जिसको कि सोम रस कहते हैं, और उसको वेदों द्वारा अभिमंत्रित किया जाता है, फिर उसका पान किया जाता है, फिर उसको पिया जाता है। अब व्यक्ति जो है वो कहता है कि सोमरस पिया तो उससे कुछ ताकत आएगी कि नहीं आएगी, शक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। स्वर्ग लोक तो जा रहा हूं
पर शक्ति भी चाहिए। तो ये कहते हैं, आयुर्वेद कहता है कि जो पंचांग है वो मरकरी अर्थात पारा जो होता है उसको भी बांध देता है। उसको जब उसके साथ रगड़ते हैं तो उसको बांध देता है। उसकी जो भस्म बनती है उसको पान करने से शरीर जो है व्रज के समान हो जाता है, जैसे कि भीम का था, जैसे हनुमान जी का था। व्रज जो है, जो 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 शरीर है वो वज्र के समान हो जाता है, वज्र के समान, बिल्कुल एकदम देह जो है वज्र के समान हो जाती है। अब स्वर्ग लोक चले गए। अब भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं, मतलब पुण्य कर्मों के पाप फल नष्ट हो गए थे, पुण्य कर्मों की वजह से स्वर्ग में पहुंचे। स्वर्ग में पहुंचने के बाद जब वो पुण्य कर्म भी आहिस्ता 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 समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो वह मृत्यु लोक में लौटकर वापस आ जाते हैं। वो जीव लौटकर मृत्यु लोक में आता। जब मृत्यु लोक में आएगा तो जो तीनों वेदों में सिद्धांतों में दृढ़ रहकर जो फिर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, फिर इंद्रिय सुख के पीछे भागते हैं, तो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। अब जो व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र में घूम रहे हैं उनके बारे में न चर्चा करके अब भगवान बता रहे हैं क्या, किंतु जो लोग, मतलब वो लोग तो मृत्यु चक्र में घूम रहे हैं, पुनरपि जन्मम पुनरमि मरणम, बार बार जन्म हो रहा है, बार बार मृत्यु आ रही है, वो घूम रहे हैं उसके अंदर। परंतु जो लोग उस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, उसका रास्ता क्या है, उसका तरीका क्या है? तो भगवान क्या कह रहे हैं 8वें अध्याय में, कहते हैं, आ ब्रह्म भुवना लोका पुनर्वर्तनो अर्जुना मामुपेत्या तो कौनतय पुनर्जन्म न विद्यते। उच्चतम लोक ब्रह्मा जी का, निम्नतम लोक पाताल, सारे के सारे लोग दुखों के घर हैं। और दुख क्या है? जीवन और मृत्यु, मतलब जन्म और मृत्यु का चक्र, बार बार जन्म होना, बार बार मृत्यु आनी, वो चक्र लगा हुआ। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भगवान ने यहां बात करी पुनर्जन्म नहीं होता, इसका अर्थ क्या है कि जन्म होगा, 4 प्रकार के दुख बताए ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, 4 दुख बताए, जन्म होना, मृत्यु होनी, बुढ़ापा आना और बीमारी आनी। बूढ़ा कौन होता है? जिसका जन्म होता है। मृत्यु किसको आती है? जिसका जन्म होता है। बीमारी किसको आती है? जिसका जन्म होता है। तो सबसे डेंजरस क्या है? जन्म होना। हमें बड़ी खुशी मिलती है, संतान हुई, ये हुआ, बड़ा बड़ा खुश होते हैं, परंतु उस संतान के लिए ही दुख की बात है क्या वो जन्म मृत्यु के चक्र में फिर से पड़ने वाला है। हाँ, भाग्यशाली होगा तो कृष्ण भावना भावित होकर उस चक्र से बाहर निकल जाएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं। भगवान कह रहे हैं जो मेरे धाम आ जाता है, मेरे धाम आ जाता है, तो भगवान के घर जाना है ना। किसके घर जाना है? भगवान के घर। भगवान के धाम जाने का मतलब है मोक्ष, मुक्ति, अर्थात दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना, यही मतलब हुआ ना। अब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के घर में प्रवेश तभी कर सकता है जब उसका उस घर वालों से प्रेम होगा। तो अगर प्रेम का संबंध नहीं होगा तो आप उसको घर के अंदर नहीं आने दोगे। आने दोगे क्या? आने दोगे? मुझे अपने घर आने दोगे? नहीं आने दो, जानते ही नहीं मेरे। हम तो प्रभु जी को जानते ही नहीं, कैसे घर में घुसा लें। हाँ, अगर कोई मेरा बचपन का दोस्त आ जाएगा जिससे मेरा बहुत प्रेम होगा तो वो मेरे घर में आ सकता है। क्यों? कि उसका आपके साथ प्रगाढ़, बहुत गहरा प्रेम है, तभी घर में आने दोगे ना, वैसे तो आने नहीं दोगे।
अब भगवान के घर जाना है, तो बिना भगवान का प्रेम प्राप्त किए भगवान के घर में कैसे चले जाओगे? जा सकते हो? दरवाजे खुले हैं, जो मर्जी घुसा चला आए। भगवान अंदर लेते हैं, आपको हाथ पकड़ के अंदर ले लेते हैं। कब? जब उनसे प्रेम होता है। जब प्रेम होता है तो भगवान मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, भगवान मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं, भगवान मैं आपसे बड़ा प्रेम करता हूं। भगवान कहते हैं मैं तो तेरे से प्रेम नहीं करता, तू तो कहने भर को कह रहा ना मैं आपसे प्रेम करता हूं। मेरे प्रेम करने के कुछ सिद्धांत हैं, जो मुझे प्रेम करना है तो क्या करना है। तीसरे अध्याय में भगवत गीता में भगवान कहते हैं जो मेरे आदेश का पालन, क्या कहा? जो मेरे आदेश का पालन श्रद्धा पूर्वक ईर्ष्या रहित होकर करते हैं, वो कर्म के फलों से मुक्त होकर मेरे धाम आ जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक कि भगवान ने कही और हमने मानी, कोई उसमें इफ, किंतु, लेकिन, परंतु, बट कुछ नहीं है। उनका आदेश सर्वोपरि है, उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया। भगवान कहते हैं मन मना कि मन मुझे दे दो। हम देते हैं क्या? देते हैं? मन जो है वो कठोपनिषद में श्लोक है, प्रभुपाद छठे अध्याय के 14वें श्लोक में इसको कोट करते हैं कि एक रथ है हमारा शरीर, 5 इंद्रियां जो हैं 5 घोड़ों के समान है, लगाम मन है, सारथी बुद्धि है और पीछे आत्मा सवारी के तौर पे बैठी हुई है। इस उदाहरण से, इस श्लोक से क्या ज्ञान मिलता है कि जो लगाम है वो घोड़ों को कंट्रोल करती है कि नहीं करती? पर घोड़ों के बारे में फिर भगवान कहते हैं यत्ता भी कौनता है पुरुषस्य विपिष्टता इंद्रियानी प्रमथीनी हरंती प्रसवम मना, कि इंद्रियां इतनी बलवान हैं, इतनी वेगवती हैं कि विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं, जो उनके वश में करने का प्रयत्न कर रहा। मतलब वो 5 घोड़े इतने बलवान हैं कि लगाम फेल हो जाती है। पर लगाम का कार्य है इंद्रियों को कंट्रोल में करना। मैंने मन भगवान को दे दिया, कह तो दिया ना भगवान मैंने मन आपको दे दिया। आंख तो मेरे इशारे पे काम कर रही है, कान मेरे इशारे पे काम कर रही है। किसके इशारे पे करना चाहिए? जिसके पास लगाम है। अब लगाम किसके पास है? मैंने कहा मैंने मन आपको दे दिया, इसका मतलब है लगाम भगवान के हाथ में है। तो भगवान के अनुसार इंद्रियां चलनी चाहिए कि मेरे अनुसार चलनी चाहिए? किसके अनुसार चलती हैं? मेरे अनुसार। अभी तक हमने अपना मन भगवान को नहीं दिया। कहने को है, कहते हैं मेरा मन भगवान में लग गया है, मैंने मन भगवान को दे दिया है, भगवान को समर्पण कर दिया है, कुछ नहीं किया। क्योंकि इंद्रियां अभी भी, स्वाद है तो अभी भी, आंख है तो अभी भी, कान है तो अभी भी, गंध है तो अभी भी, और स्पर्श है तो अभी भी, वो मेरे को चाहिए। भगवान को क्या चाहिए उसकी चिंता नहीं है मुझे, क्योंकि इनको किसके अनुसार काम करना चाहिए? भगवान के अनुसार। करती किसके अनुसार है? मेरे अनुसार। तो भगवान कहते हैं मेरे आदेश का, वो तो कहते ही रहते हैं, करना तो मुझे है। आफ्टर ऑल मैं भी तो डॉक्टर हूं, मैंने भी तो MBA किया है, मैंने भी तो इंजीनियरिंग करी है। मैं को बेवकूफ हूं क्या? DPhil MPhil कर रखा है मैंने, बहुत बड़ी पोस्ट पे हूं। तो मन तो मेरे हिसाब से चलता है ना, भगवान के हिसाब से तो चलता नहीं। तो मन उनको दिया नहीं। अब भगवान का प्रेम प्राप्त करना है, तो प्रेम प्राप्त करने का साधन क्या है? प्रेम कैसे प्राप्त होता है? प्रेम कैसे प्राप्त होता है? प्रेम प्राप्त करने का केवल एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग। छोटा सा उदाहरण देता हूं। हम सेवक हैं, वो स्वामी हैं, ऐसा ही है ना? मैं सेवक तो स्वामी कहते हैं ना, बचपन से आरती गाते आ रहे हैं। हम सेवक हैं और वो स्वामी हैं।
एक व्यक्ति के पास 2 सेवक हैं, बिजनेस करता है। सेवक नंबर 1, ये ले बेटा 50,000 रुपये बैंक में जमा करा, वापस आ जा। बैंक गया, पैसे जमा कराए, रसीद लाके मालिक को दे दी। अगला दिन सेवक नंबर 2, ये ले बेटा 50,000 रुपये बैंक में जमा करा, रसीद मुझे दे दिया। 12 बजे भेजा था, 2 बजे आ गया, 50,000 वापस कर दिया। क्यों भाई, बैंक में हड़ताल है क्या, जमा नहीं हुए, क्या बात थी? नहीं सर, बैंक गया था, बैंक बंद हो गया था, 2 बज गए थे। अरे भाई तू तो 12 बजे का गया है, 5 मिनट का रास्ता है, कल वो गया था 15 मिनट में पैसे जमा करा के आ गया, तुझे 2 घंटे लग गए तब भी पैसे नहीं जमा हुए, वहां झगड़ा हो गया था, कोई लड़ाई थी, क्लेश थी, लंबी लाइन थी, क्या बात थी? सही सही बताना। सर ऐसा था, मैं घर से बाहर निकला ना तो मौसी का लड़का मिल गया, वो कहने लगा मौसी से मिले बहुत दिन हो गए, चलो मौसी से मिलाते हैं। मौसी के यहाँ गया, उसने पकौड़े बना दिए, चाय बना दी, खाने पीने लग गया, 2 उसके घर में ही बज गए, तो बैंक तो जा ही नहीं पाया। अब आप किस सेवक से अगले दिन काम बोलोगे, पहले वाले से कि दूसरे वाले से? किससे प्रेम होगा आपका, पहले वाले से कि दूसरे वाले से? तो भगवान से प्रेम कैसे डेवलप होगा? सेवा से, सेवा से। अब भगवान यह कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, पूजा करने का मतलब है सेवा करते हैं निरंतर। निरंतर मीन्स कि जो भी कार्य करते हैं वो मेरे लिए करते हैं, पर कैसे करते हैं? कंडीशंस लगाई भगवान ने, 2 स्टार लगा दिए। आजकल आती है ना सेल, नीचे 2 स्टार होते हैं, 3 स्टार होते हैं, ये कंडीशंस हैं। अंडर दीज कंडीशंस आपको सेल में माल मिलेगा। तो भगवान कहते हैं मैंने भी कंडीशन लगा दी है। क्या कंडीशन लगाई है? अनन्य भाव, पहली कंडीशन अनन्य भाव, और दूसरी कंडीशन है दिव्य स्वरूप का ध्यान। किसका? मेरा। मैं कौन? मैं श्याम सुंदर कृष्ण पार्थ सारथी जो तुम्हारे सामने रथ पर खड़ा है, उसका ध्यान लगाना, दिव्य स्वरूप का। मुझे सांसारिक व्यक्ति नहीं मानना, ये भी हम जैसे हैं। मायावादी क्या मानते हैं कि भगवान ने नराकार लिया है, नर का रूप लिया है, हमारे जैसे ही तो शरीर है उनका, क्या भेद है? कोई भेद नहीं है, गलत, एब्सोल्यूटली रॉन्ग। भगवान का स्वरूप दिव्य है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन करना, ध्यान करना। कैसे ध्यान करना है? निरंतर। निरंतर का मतलब है एक क्षण का भी गैप नहीं होना चाहिए। जब हम मनमना की बात करते हैं तो भगवान को जब मन दे दिया है तो भगवान का स्मरण हर क्षण हो रहा है। अनन्य चेता सत्यम यो माम स्मृति नित्यश। भगवान का स्मरण एक क्षण के लिए भी मिस नहीं होना है। अगर बाई चांस एक क्षण के लिए भी स्मरण ना हो तो मेरे लिए इनटॉलरेबल, असहनीय हो जाए, वो सिचुएशन पैदा कर। तो भगवान कहते हैं कि अनन्या का अर्थ क्या है, ये जानना जरूरी है। अनन्य मतलब मेरे सिवा जो भी वस्तु है वो अन्य है, अलग है। आप कहेंगे अनन्या का मतलब ये है देवी देवता का चिंतन नहीं करना, ठीक, बिल्कुल ठीक, पर अनन्या के अंदर और भी बहुत सारी बातें आती हैं। आपका शरीर अन्य है, उसका भी चिंतन नहीं होना चाहिए। आपके नातेदार, बंधुदार, रिलेशनशिप सारे जितने जितने, उनका भी चिंतन नहीं। केवल किसका चिंतन? भगवान का, केवल भगवान का चिंतन। संसार के सारे भोगों को चिंतन से हटाकर केवल आपने भगवान में अटल और अचल प्रेम पैदा करना है। यह है अनन्य भाव। अटल मीन्स जो
टलता नहीं, जो हिलता नहीं, अटल अचल जो हिलता नहीं, पक्का है, निश्चित है, इतना पक्का है कि मेरे मन से अब भगवान को कोई हटा सकता नहीं, और हर क्षण हर पल भगवान का चिंतन रहता है। भगवान ही मेरा आश्रय है, भगवान ही मेरी गति है, जो कार्य है सब भगवान के लिए हो रहा है, अपने लिए कुछ नहीं। परंतु हम कहेंगे अपने लिए नहीं करना तो भैया जीवन कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा? तो अपने लिए जो भी कार्य करना है वो भगवान को स्मरण करते हुए करना है, और वो क्या करना है? जो असेंशियल है। यही बात भगवान यहां कह रहे हैं कि उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उनको मैं पूरा करता हूं, और जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूं। अब आती है बात कि हमने अभी पढ़ा कि जो अनन्यता का मतलब है संसार से विमुख हो जाना, और चिंतन का अर्थ क्या है? भगवान के सम्मुख हो जाना। अब मन में भगवान के सिवाय और कोई है नहीं, मन में बसे हैं राम और कोई नहीं है। मेरे मन में कृष्ण के सिवाय और कोई नहीं है, संसार की चीजें मुझे आकर्षित नहीं करती। और हम जब यहां कहते हैं कि पूजा करते हैं, उपासना करते हैं, इसका मतलब यह है कि भगवत सेवा परायण, अर्थात आप भगवान की सेवा में लग गए हो, जिसमें श्रवणम की जो प्रभुपाद लिख रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्य आत्म निवेदन, हर तरह से आपका समर्पण केवल एंड केवल भगवान के प्रति। अब आपने कहा कि साहब भगवान से संबंध, प्रेम तभी होगा ना जब संबंध समझ में आएगा। तो आपका स्मरण कब होता है? कब होता है स्मरण? जब प्रेम होता है, तो प्रियता होती है। एक लड़का है, उसके पास बहुत सारी लड़कियां घूमती फिरती गली मोहल्ले में, रिश्तेदारी में आसपास दिखाई देती हैं, स्मरण में आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। अब माता पिता ने एक लड़की के साथ शादी फिक्स कर दी कि अब तेरी इससे शादी होनी। अब वो उसके स्मरण से जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। उस कन्या ने कहा आज पिक्चर हॉल चलेंगे? बोले चलेंगे। बोले 3 से 6 का शो है। बोला ठीक है। हम लोग जो है राधा कृष्णा मंदिर पे मिलेंगे, मोदी फ्लोर मिल पे मिलेंगे। तो 2:45 जाके खड़ा हो जाएगा, 3 नहीं बजने देगा, 2:45 खड़ा हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो मिस हो जाए, निकल जाए बाई चांस। जब प्रियता होगी, प्रियता मतलब प्रेम होगा, तब आपका स्मरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। और प्रेम के लिए जरूरी क्या है? संबंध को समझना, संबंध को समझना। भगवान ने कहा कि जो आपके पास अप्राप्त है, जो आपके पास नहीं है, वो मैं आपको दूंगा, और जो आपके पास नहीं है वो मैं नहीं दूंगा। ये कैसे हो गया जी? जो मेरे पास नहीं है वो मुझे देंगे, जो मेरे पास नहीं है वो मुझे नहीं देंगे। मुझे चाहिए ना, नहीं दे रहे वो। दोनों चीज मुझे चाहिए, वहां भी चाहिए और यहां भी चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं कि आपको अगर मेरे धाम में आना है तो आपको भक्ति के मार्ग पे आगे चलना है। अगर भक्ति के मार्ग पे कोई चीज की कमी पड़ रही है, मेरी भक्ति करने में किसी चीज की कमी पड़ रही है, तो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। परंतु अगर मेरी भक्ति करने में आप डिमांड तो कर रहे हो, तो चाहिए नहीं, आपके मन में है मुझे ये चीज चाहिए, पर भगवान जानते हैं कि भक्ति करने में आपको वो चीज नहीं चाहिए, तो नहीं प्राप्त कराएंगे। अरे मैंने मांगा था, भगवान ने दिया नहीं।
अरे तूने मांगा था क्या भक्ति के लिए चाहिए था? क्या भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भक्ति करने के लिए, अनन्य भाव से उनका चिंतन करने के लिए क्या आवश्यक था? नहीं था। तो फिर क्यों देंगे तेरे को? नहीं देंगे। तो भगवान कहते हैं कि अप्राप्त वस्तु जो है वो मैं दूंगा भी और नहीं भी, दोनों चीजें हैं। दूंगा वो वस्तु जो भक्ति करने के लिए आपको आवश्यक है, जो आपकी आवश्यकता है। यस, दिस इज नीडेड, दिस आई वॉन्ट फॉर डिवोशनल सर्विस, ये मेरे को भक्ति करने के लिए आवश्यक है। तो भगवान अगर आपके पास नहीं है तो भगवान प्रोवाइड करेंगे। पर अगर आप उल जलूल वस्तुएं मांगोगे, आलतू फालतू की वस्तुएं मांगोगे जो आपकी भक्ति में आगे बढ़ने में सहायक नहीं है, तो भगवान वो नहीं देंगे। अब दूसरा आता है क्षेम। क्षेम का मतलब है रक्षा करना। भगवान कहते हैं रक्षा करूंगा भी और रक्षा नहीं भी करूंगा, क्योंकि तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारे फायदे की बात है ये। मेरे पास एक वस्तु है, पर वो वस्तु मुझे भगवान की सेवा करने में इस्तेमाल होती है, जरूरी है। भगवान कहते हैं आई विल टेक केयर, मैं रक्षा करूंगा, मैं स्वयं रक्षा करूंगा। अगर वो वस्तु भगवान की सेवा करने में इस्तेमाल नहीं होती है और आप कहो जी भगवान आप इसकी रक्षा करो, बोले भी मेरी भक्ति में इस्तेमाल हो रही क्या? मेरी भक्ति में यूज हो रही है क्या? नहीं, तो मैं इसकी रक्षा करने की कोई गारंटी नहीं देता। चली जाएगी, वो जा सकती है। इसके बारे में इसमें जो शब्द इस्तेमाल होता है वहामी अहम, तो एक वैष्णव आचार्य हैं अर्जुनाचार्य, भगवान के भक्त हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ाते हैं, खूब सेवा अर्चना करते हैं, खूब भगवान की भक्ति में मन लगा हुआ। इस श्लोक में आए तो यहां देखा कि योग क्षेमम वहामी अहम, इसका मतलब है भगवान स्वयं वहन करते हैं। अरे स्वयं किस किस का करेंगे? करा देते होंगे। स्वयं किस किस का करेंगे? करा देते होंगे, करेंगे नहीं। तो उन्होंने 2 लाइनें कलम लेके 2 लाइनों में काट दिया और वहामी की जगह लिख दिया करोमी अहम। 2 लाइनें लगा दी, उठे, अपना डेली एक्टिविटीज में चले गए। शौच कर्म है, ये है, स्नान है, सब है, भिक्षा लेनी, सब कुछ करना है, चले गए। पत्नी घर में अकेली है। 2 सुंदर बालक घर में आते हैं और कहते हैं माता ये अर्जुनाचार्य जी ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि आप भोजन बनाइए, भोग लगाइए और ग्रहण कर लीजिए। वो तो हमेशा लेके आते हैं, भिक्षा मिलेगी तो भिक्षा लेके आएंगे। आज उन्होंने कैसे भेज दिया? बोली नहीं माता आप ले लो, नहीं तो पिटाई हो जाएगी हमारी, अब ले लो, आप जो है आज ले लो, नहीं तो हमारी पिटाई हो जाएगी। तो माता कहती हैं मेरे पति इतने निर्दयी नहीं है, इतने निर्दयी नहीं है कि पिटाई कर दें। मैं तो जब से विवाह हुआ है तब से देख रही हूं, बड़े दयालु हैं, बड़े दयावान हैं, सबसे प्रेम करते हैं, और तुम कहते हो कि पिटाई हो जाएगी, मैं तुम्हारी बात नहीं मानती। तो उसमें से जो काला बालक था वो आगे आया, उसने अपना कपड़ा हटाया और दिखाया, देखो माता ये 2 बेंत के निशान, मेरी आज पिटाई हुई है, आज मेरी पिटाई हुई है। माता ने देखा, बड़ा क्रोध आया अपने पति पे कि मेरे पति ऐसे निर्दयी तो न थे, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। एनीवे बालकों ने फटाफट सारी सामग्री दी और उल्टे पैर लौट गए। माता ने अपना भोग बनाया, भगवान को लगाया, खाने बैठ गई। अर्जुनाचार्य आए वापस तो देखते हैं कि पत्नी भोजन ग्रहण कर रही है। तो वैदिक शास्त्रों में जो उल्लेख है कि पत्नी को पति को खिलाए बगैर भोजन नहीं खाना चाहिए, तो क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए, एक कलंकिनी
तुझे लज्जा नहीं आई? मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? भोजन सामग्री क्या है? भिक्षा तो मैं लेके आ रहा हूं, ये भोजन सामग्री कहां से आई? किसने दिया तेरे को? कहती है 2 सुंदर बालक आए थे, वो मुझे सामग्री दे के बोले कि आप इसे स्वीकार करो, नहीं तो अर्जुनाचार्य जी हमें पीटेंगे, मारेंगे हमको। कहता मैंने तो किसी को भेजा नहीं, सामग्री भेजने का मतलब ही नहीं, मैं तो भिक्षा लेके आता हूं, स्वयं भिक्षा लेके आता हूं। तुम कैसे कहती हो कि मारेंगे? मैंने किसी को नहीं मारा आज तक। अच्छा ये बताओ, वो बालकों का उम्र क्या थी और कैसे थे? कहती बालक थे, उसमें जो काला बालक था उसने मुझे दिखाया कि उसकी पीठ पे 2 बेंत के निशान है, उसकी पीठ पे 2 बेंत के निशान है। उसने मुझे बोला देखिए माता, मेरे को आज सवेरे अर्जुनाचार्य जी ने मारा। माथा पकड़ के बैठ गए, रोने लग गए। मैं जिंदगी भर गीता पढ़ता रहा, जिंदगी भर मैं समझता रहा, जिंदगी भर मैं करता रहा, मेरे को दर्शन नहीं हुए, तेरे को कृष्ण बलराम आके दर्शन दे गए। क्या बात है, तेरे को कृष्ण बलराम आके दर्शन दे गए। मैंने आज किया था वहामी अहम, मैंने काट के कहा था करोमी अहम, कि करवा देते हैं। भगवान ने प्रूव कर दिया, प्रमाण दे दिया, साबित कर दिया। करवा नहीं देते, स्वयं कर देते, स्वयं कर देते हैं, स्वयं कर देते हैं। मैं आपको 2-3 मिनट में एक पर्सनल रियलाइजेशन शेयर करना चाहता हूं। 2003 में मैं, एकादशी का दिन था, तिरुपति बालाजी दर्शन करने के लिए गया बेंगलोर से। बेटे का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराना था, कॉलेजेस एक्सप्लोर कर रहे थे, तो इस दौरान में तिरुपति गए। और वहाँ पे हम जब ऊपर गए तो हमने बेंगलोर में किसी के थ्रू किसी श्रीनिवास रेड्डी का फ़ोन नंबर लिया हुआ था। तब मोबाइल नहीं होते थे जो इनकमिंग आउटगोइंग हो, इनकमिंग थे, आउटगोइंग नहीं थे, परंतु आप लैंडलाइन पे फ़ोन कर सकते थे। मैं वहाँ ऊपर पहुँचा तो 22 किलोमीटर है धरती से ऊपर मंदिर, तिरुमला पहाड़ियों में। मुझे तिरुमला का नहीं मालूम था। मैंने वहाँ जाके जो है फ़ोन किया, उनके पूछा, विजया बैंक में काम करते थे, वो कहने लगे जी वो तो रिटायर हो गए। मैंने कहा मुझे कल तो उसने फ़ोन नंबर दिया है, कल एड्रेस दिया है, विजया बैंक में मिलेंगे, आप कह रहे हो रिटायर हो गए। कहते जो रिटायर हो गए वो यहाँ नहीं मिलते अब। मैंने घर फ़ोन किया, उनकी वाइफ बोलती है, मैंने उनसे पूछा, उनकी वाइफ को तेलुगु समझ में आती थी और कुछ समझ में आता नहीं था, और बोल की तिरुमला। मुझे समझ में नहीं आया, 2-3 बार मैंने पूछा, मैंने फ़ोन रख दिया। एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी, पहले नीचे से हम टिकट लेके गए थे और ऊपर हमने 1000 रुपये की टिकट बुक करी हुई थी, पर वो आदमी नहीं मिला, तो बेचारे 1000 रुपये क्या करेंगे। ऊपर गए, एक और लाइन लगी हुई थी 100 रुपये की टिकट, हम उसकी लाइन में लग गए। थोड़ी देर के बाद जो है एक तेलुगु सिपाही आया, आप बिना लाइन के अंदर घुसे जा रहे हो, निकाल के बाहर कर दिया। बाहर आ गए, बहुत लंबी लाइन थी, अब कोई मिले नहीं। फिर मैंने दोबारा फ़ोन किया, और उसकी वाइफ कहती तिरुमला। उसको एक ही शब्द आता तिरुमला। तिरुमला कहे, हम अपना फ़ोन बंद कर दिया। अब बोले कहाँ जाएं? बोले नीचे चलते हैं इस्कॉन टेम्पल, अपना दर्शन करते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं और रेस्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कि जो लोकल हमें टिकट मिला था वो मंगलवार सुबह का था, इतवार सुबह की बात है, ये संडे सुबह की बात है, और मंगलवार सुबह का दर्शन का टाइम था हमारा। पर जो उसने बुकिंग करा रखी थी वो सेम डे की थी। हम नीचे आ गए, गेस्ट हाउस पे गए, वो कहने लगा जी रेनोवेशन चल रही है, एक वो रीजनल बॉडी की मीटिंग है, तो उसमें के लिए हम आपको कमरा नहीं दे सकते, सब में सफ़ेदियाँ हो रही हैं और अपना पेंट वेंट पॉलिश हो रहा है, कमरे नहीं है। मैंने कहा अब क्या किया जाए? बोले मैं आपको ना ज्योति लॉज में बुक कर देता हूँ, वहाँ रह लीजिएगा, वो आपको डिस्काउंट दे देगा। हमने कहा ज्योति लॉज बुक कर दो भाई। दोपहर की आरती 12:30 बजे वाली अटेंड करी,
एकादशी प्रसाद खाया और हम ज्योति लॉज चले गए और जाके सो गए। 4 बजे शार्प एक काला लड़का 12-13 साल का दरवाजे पे खटखट करता है। हमने खोला, अब आपका फोन है। मैंने कहा भी हमें यहां कोई जाने नहीं, कोई पहचाने नहीं, और लैंडलाइन पे फोन आ रहा है। हम तो मोबाइल में आता तो बात समझ में आ जाती कि लैंडलाइन पे फोन आ रहा है, हम किसको जानते हैं। कहते कमरा नंबर 9 आपका है ना। मैंने कहा हाँ, आपको बुलाया नीचे। हम नीचे गए साहब। टैक्सी वाले जिसमें हम गए थे उसको हमने कहा था हम शाम को 6 बजे चलेंगे तिरुपति बालाजी में, बाकी जो मंदिर है, पद्मावती टेम्पल है, कुछ और टेम्पल है, उनके दर्शन करेंगे और उसके बाद शाम को आके सोएंगे। एक दिन फिर आनंद करेंगे इस्कॉन टेम्पल में, मंगलवार सुबह जाके दर्शन करेंगे। अब और रास्ता ही कोई नहीं हमारे पास, बचा ही कुछ नहीं, कपड़े हमारे पास थे नहीं, एक ही जोड़ा कपड़े थे। हम नीचे गए। वो काला लड़के से मैंने कहा देख भाई ये फोन मेरा है, पक्का है ना। कहता साहब वो 9 नंबर कमरा बोला उन्होंने। मैंने 9 नंबर पर उठाया फोन, मैंने हाँ जी सर। बोले श्रीनिवास रेड्डी बोलता हूं। मैंने कहा भी तुम कहां से प्रकट हो गए? तुमको फोन करते जवाब आता तिरुमला, तुमको जब फोन करते हैं बोलते तिरुमला, विजया बैंक में तुम हो नहीं। कहने लगा जी ये तिरुमला की पहाड़ियां हैं, यहां पे तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तो मैंने घर फोन किया किसी कारण से, तो मेरी वाइफ कहने लगी कि दिल्ली से कोई डॉक्टर आए हुए हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं, वो आपको ढूंढ रहे हैं। तो मैंने उनसे बोला कि वो तिरुमला गए हुए हैं, मैंने ये बोल दिया। कहता आपसे मेरी जो कल बात हुई थी, जिसने आपको रिकमेंड किया है, उसने बोला था कि आप इस्कॉन से आए हो। देखो कितना बड़ा नाम है इस्कॉन का, इस्कॉन का कितना बड़ा नाम है। कहता उसने मुझे कहा था कि आप इस्कॉन से आए हो। तो फिर मैंने इस्कॉन टेम्पल गया, मैं फोन किया, मैंने वहां पे टेम्पल गया। उन्होंने बताया कि दिल्ली से एक डॉक्टर तो आए थे, उनको हमने ज्योति लॉज में ठहराया। फिर मैंने ज्योति लॉज फोन किया, तो वहां से आपसे मुलाकात हो गई। तो आप ऐसा करिएगा, जल्दी से आइएगा, 5 बजे आपके दर्शन है। 4 बजे हैं, 22 किलोमीटर ड्राइव करना है, टैक्सी हमारे पास नहीं। वो काला लड़का गया, सामने एक टैक्सी खड़ी थी सेम कलर की जिसमें हम आए थे, सिल्वर कलर। उसको बोला कि आप बेंगलोर से सवारी लेके आए हो? बोला हाँ, वो आपको इंतजार कर रहे हैं, वहां पहुंचिए आप फटाफट। 5:30 बजे हम पहुंचे, दर्शन हुए तिरुपति बालाजी के। ये अलग बात है कि दर्शन की एक स्टोरी है। अब हम लोगों को तो सिखाया गया दंडवत करना, वो बड़ी मुश्किल से वीआईपी लाइन में गए, आगे जाके सिंगल लाइन हो जाती है। हम वहाँ दंडवत करने लगे, तो जो वहाँ पे गार्ड थे उसने हमें कॉलर से उठा लिया, समय नहीं है, हो गए दर्शन, चलो बाहर। हमने कहा भाई दर्शन तो करने दो। तो हो गए, 3 सेकंड में दर्शन करा के बाहर। एक अलग स्टोरी है। परंतु वो काला लड़का कौन था? हम नीचे आए हैं तो हमें वहां नहीं मिला, हमें वहां नहीं मिला। हमने पूछा कि हम इस काले लड़के को कुछ इनाम दे जाएं, कुछ लक्ष्मी दे जाएं। मतलब हमारे काला लड़का ही कोई नहीं, दिस नो काला बॉय। वो काला लड़का कौन था, किसने हमें दर्शन कराए, किसने वहां पे अरेंजमेंट किया, किसने बुलाया, किसने फोन से, ना हमें कुछ मालूम नहीं है। परंतु भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। वहामी अहम करोमी अहम नहीं, वहामी अहम, वो उनके लिए कार्य स्वयं करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं कराते। गीता मित्र प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अनन्यास चिंतयन्तो, जिसमें भगवान कह रहे हैं अनन्य चिंतन करते हैं मेरा। तो अनन्य चिंतन का मतलब कई अर्थ हैं इस श्लोक में। तो एक अर्थ ये है कि 20वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरी पूजा तो करते हैं, यज्ञ दृष्ट्वा मेरी पूजा तो करते हैं, लेकिन स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, लेकिन वो स्वर्ग मुझसे मांगते हैं, वे मुझसे स्वर्ग मांगते हैं। तो मुझसे वो मांगते हैं, लेकिन यहाँ पर है अनन्यास चिंतयन्तु माम, कि वो मुझको ही मांगते हैं। अंतर क्या हुआ कि
पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि पूजा तो मेरी करते हैं, यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करते हैं, लेकिन मुझसे मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, अनन्य आश्चिंत, कि मेरे अलावा और कुछ नहीं मांगते, मतलब मुझको ही मांगते हैं। तो अंतर ये हो गया ना, अनन्य आश्चिंतम का मतलब कि वे भगवान से नहीं मांगते कुछ भी, भगवान को ही मांगते हैं कि आप ही मेरे गति हैं, मैं जन्म जन्म आपका भक्त बनूं। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की दो, जन्म जन्म मुझे अपनी भक्ति दो। और चाहे मैं स्वर्ग में जाऊं, चाहे नरक में जाऊं, और चाहे पशु पक्षी कुछ भी बनूं, लेकिन मुझे अपनी भक्ति दीजिए। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो की, तो ये कि मुझे आपकी भक्ति दीजिए, जन्म जन्म मुझे भक्ति दीजिए। तो इस प्रकार से ये अंतर हो गया कि यहाँ पर कोई व्यक्ति भगवान की पूजा तो करे, लेकिन स्वर्ग मांगे भगवान से, है ना। और यहाँ पर क्या है कि वो भगवान से नहीं मांगता है, वो भगवान को ही मांगता है। तो शिक्षा यही है कि भगवान के हाथ से कुछ मत लो, भगवान का ही हाथ लो। वो भगवान